हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो तो आपके क्लियर कर चुकी हूँ। देखो, एब्जॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन है, उसमें डिफरेंस है, वो अलग अलग पॉइंट है, वो क्या होते हैं, डीजॉर्प्शन क्या होता है, क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स। प्रोसेस मेनली एडजॉर्प्शन की पढ़ रहे हैं, तो उसी एडजॉर्प्शन के बारे में आगे हम देखते हैं। उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है, कि एक्चुअल में उसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है अपने का, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और अब इसके अंदर टॉपिक आता है इसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है कि ये कितने टाइप का होता है। देखिए, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ये दो ही टाइप लेते हैं हम इसके अंदर। ये दो टाइप आते हैं इसके अंदर, फिजिकल और केमिकल। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस से पढ़ेंगे। ऐसे तो मैं अलग अलग भी पढ़ा सकती हूँ आपको कि भौतिक में ये प्रोसेस होती है, रासायनिक में ये प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों के अंदर देखेंगे डिफरेंस क्या है, ताकि हमें और अच्छे से समझ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इनमें डिफरेंस ही देखते हैं हम, है ना, बारी बारी से, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये तो आपको बताने के लिए किया मैंने। एक तरफ तो हम देखेंगे फिजिकल और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो दो टाइप तो हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो देखते हैं हम उनको। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो इसमें कौन से प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लूँ ऊष्मा की। वो भी ऊष्मा की भी क्या, एक रेंज, मतलब परास, कि कितने से कितने तक की परास होती है, उस दूसरे की कितने से कितने तक की परास होती है। लेकिन किसमें, ऊष्मा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसमें निम्न ऊष्मा की बात कर रही हूँ मैं। इसकी अगर मैं परास की बात करूँ तो कितने से कितने तक की होगी, और वो भी मतलब नॉर्मल की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मान लेंगे तो किलो जूल पर मोल में, लेकिन कितना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किसके अंदर, भौतिक के अंदर।
इसकी निम्न ऊष्मा सामान्यतः कितने परास में आएगी? 20 से 40 किलो जूल की परास में आएगी। और केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें उच्च ऊष्मा का पॉइंट जो होता है ना, उस वो परास की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है 50 से 400। यार क्या कर दिया ये मैंने। इसकी परास कितनी बताई आपकी? 500 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ये तो पहला डिफरेंस है कि एक्चुअल में इसकी ऊष्मा की अगर बात करें तो वो कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस रखेगी। तो आप यहाँ पे आराम से देख के बता सकते हैं ना कि किसके अंदर कहाँ पे कैसे क्या डिफरेंस रखा जाएगा। ये तो बात आती है इसके अंदर ऊष्मा की बात करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस इसके अंदर हम ले रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है इसके लिए हम वंडरवाल वर्ड भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? रासायनिक सॉरी आकर्षण बल की। इसकी बात हम करें तो देखो कौन सा बताया हमने? वंडरवाल। बंद कौन से बताओगे आप? वंडरवाल बंद। जबकि अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर तो रासायनिक बंद। कौन से बोलोगे आप? केमिकल बॉन्ड की बात करोगे, जबकि इसमें आप बात करोगे वंडरवाल फोर्स। बॉन्डिंग की बात होगी। इसके अलावा देखो प्रोसेस आपने नाम सुना होगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। यहाँ नहीं तो रिएक्शन में तो पढ़ा है आपके 9th 10th में, आपने देखा है कि ये नाम जरूर आता है, या फिर आपने कहीं पे भी सुना होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो उल्टी भी संपन्न हो सके, और अनुत्क्रमणीय, अन का मतलब नहीं, अनु का मतलब एब्सेंट, और जो उत्क्रमणीय नहीं हो यानी कि जो उल्टी भी संपन्न नहीं हो सके। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो ये कौन सी होती है? रिवर्सिबल होती है, मतलब उत्क्रमणीय होती है। दूसरी इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, जबकि इसके लिए आप क्या बताओगे? ये क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अगला डिफरेंस आता है इनके अंदर। ये तो प्रोसेस के बारे में हो गई कि ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या बताती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में बता दिया, लेकिन आपको पता है कि इस पे एक इफेक्ट हम देखते हैं। जैसे ताप की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हम बोलते हैं फिजिकल के लिए कि निम्न ताप पर होते हैं, लेकिन उस चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या कि एक में तो क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर कम होगा, दूसरा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा फिर भी कम होगा। क्या बताया है इसके अंदर कि जब निम्न ताप की सिचुएशन हो, लो टेम्परेचर पर, ठीक है, निम्न ताप पे अगर आप बताते हो तो आप क्या बताओगे कि ये प्रोसेस क्या बताई है? निम्न ताप पर होगी। ठीक है, होता है कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रोसेस क्या बता रहे हो कि ताप जैसे बढ़ेगा, ताप में करी वृद्धि तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? नेगेटिव, मतलब ताप वृद्धि के साथ क्या होता है? कम होता है। ये के साथ इसमें क्या होगी? कमी होगी। यानी कि एक छोटा सा प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, भौतिक वाली जो प्रोसेस है वो ताप के कैसे बताई है? व्युत्क्रमानुपाती। और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट यहाँ लेके जाऊं तो इसमें आप क्या बताओगे? ताप का इफेक्ट है, लेकिन क्या बता रहे हैं? ताप बढ़ने पर
ताप बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो बढ़ता है, क्या ले मतलब शुरुआत में ताप बढ़ाने पर पहले तो क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या होता है, फिर कम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये क्या है भाई, उसके बढ़ाने पे बढ़ रहा है उस सिचुएशन में, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ताप में बढ़ने के साथ कमी हो रही थी, इसमें तो हमें बोल दिया इस चीज के लिए। तो पहले ध्यान रखना है इसका कि पहले तो बढ़ना है और फिर कम होना है, किससे, ताप से रिलेशन है इसका। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया है ना, तो आप कर दो वीडियो को लाइक, शेयर भी कर दीजिए। अगर पढ़ाई के लिए ही है ये सारी चीज़ें तो आप आराम से वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपको पढ़ाई हुआ कैसा लगता है मेरा, ये भी चीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि जो भी प्रोसेस है उसको और अच्छे से बता सकें हम। और आप लाइक शेयर आराम से कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए। आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाते हैं, आराम से आप इसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि कुछ पे तो करना है नहीं, आराम से आप शेयर कर सकते हैं। आप कीजिए इसको लाइक और शेयर, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। तो इसके अंदर देखो टेम्परेचर की सिचुएशन मैंने बता दिया कि ताप को लेकर के क्या कंडीशन होती है वो पता चल गया। अब देखो इसके अंदर प्रोसेस की अगर और बात करते हैं, एक तो छोटे छोटे और पॉइंट है, इनको भी इंक्लूड कर ले तो कोई गलत बात तो है नहीं। इसमें क्या होता है, अगर परतों की बात कर ले हम, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं क्योंकि छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये बहुपर्तीय होता है, जबकि इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो कैसा होता है, एक परतीय। ठीक है, मतलब बहुत सारी, और इसमें सिंगल। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा एक, किसका, सक्रियण ऊर्जा का। वो जो सक्रियण ऊर्जा है उसके लिए हम बात कर ले कि एक के लिए तो क्या पड़े, फिजिकल की बात करते हैं तो उस सक्रियण ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसमें बात करें तो सक्रियण ऊर्जा आवश्यक है। ओके, तो दोनों में क्या है, दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग चीजें हैं, तभी तो डिफरेंस है। नहीं तो हमने यहाँ पे किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, हमने इसी के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि इनमें किसी ना किसी चीज को लेके डिफरेंस है। अब देखो टेम्परेचर का आपने पढ़ लिया है, प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है उसके बारे में आपने पढ़ लिया, अपने अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, इसके बाद हीट एनर्जी के बारे में। अब इसमें क्या लेते हैं, अब इसमें हम बात करते हैं किसकी, इसमें हम बात कर लेते हैं प्रेशर को लेके कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें देखो स्पेशलिटी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट होता है ये इससे भी ज्यादा लो भाई। ओके, तो ये इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस होता है। तो आराम से आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं, आपको ना तो कोई कंफ्यूजन होगी इसमें, ना किसी प्रोसेस को लेके कोई डाउट होगा। आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे किसके अंदर कहाँ क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या प्रोसेस है। ठीक है, इजी सा था, छोटा सा टॉपिक था ये जो मैंने आपको बताना था, वही मैंने आपको बताया। यहाँ पे तो आप आराम से इसके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, पूरा ही मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पे कुछ भी दूसरा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको पता है अगला टॉपिक हम देखते हैं, ये उतार लीजिए आप। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर और एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, है ना, वो क्या, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें फिर पढ़ लेंगे दोबारा। देखो वो टॉपिक जो है इसके अंदर क्या आता है, उस टॉपिक का नाम है, इस प्रोसेस को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट डालते हैं। अब देखो अधिशोषण के प्रोसेस हमने तो बोल दिया इसके अंदर ये होता है, लेकिन जरूरी थोड़े ये प्रोसेस कैसे हो रही है वो सिर्फ इसी को पता है। अब इस पे बेचारे पे अभी तक कुछ था जो था कि ये प्रभावित करने वाले कारक और आ गए, अब क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। वो क्या, देखो अधिशोषण की प्रोसेस के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया तब बताया था कि अधिशोषण में किसके बारे में पढ़ेंगे, अधिशोष्य और अधिशोषक के बारे में पढ़ेंगे ना। तो अब जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, पहला पॉइंट आता है अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। ठीक है, ये दोनों चीजों में एक्चुअल में क्या होता है, इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आपको शुरू में बताया, एक का तो होना है और दूसरे की सतह पे प्रोसेस होनी है, और प्रोसेस क्या होनी है, अधिशोषण होना है। ठीक है, अब ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, देखो कुछ गैस ऐसी होती है जो इजीली लिक्विफाइड आप उनको कर सकते हो, यानी कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आपने SO2 का नाम सुना होगा, SO2 है, CO2 है, NH3। Cl2। हमने ऐसा बोला कि इजीली जो लिक्विफाइड होने वाली गैसेस हैं, कुछ और जो गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो क्या होती है, ज्यादा मात्रा में क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। क्या बताओगे, आसानी से क्या होने वाली, द्रवित होने वाली गैसें। किसकी तुलना में, देखो H2 है, O2 है, N2 है। ये चीज हमने बोली, तो इसकी तुलना में क्या था, इजीली क्या प्रोसेस बताई है कि आसानी से क्या होती हैं, उन मूलभूत गैसों के अपेक्षा ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होती हैं। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस होती है जहाँ पे हम इनके बारे में देखते हैं। अब ये तो छोटा सा पॉइंट था। अब इसके अलावा देखो, अगर मैं बात कर लूँ कि छोटे जो, मतलब ऐसे लगा लो कि डिवाइड जो ठोस की बात कर लूँ कि सूक्ष्म विभाजित ठोस चारकोल में अधिशोषण क्या होता है, तीव्रता से होता है और ज्यादा होता है। इसी के अंदर एग्जाम्पल में आप याद रखना चाहो तो, ठीक है, सूक्ष्म विभाजित चारकोल। ठीक है, तो अब आराम से आप इसके बारे में पढ़िए, इसको क्लियर कीजिए, जो आपको डिफरेंस बताया इसको क्लियर कीजिए, पूछा जाता है। अब इससे आगे के प्रोसेस पॉइंट और क्या आते हैं, इफेक्ट करने वाले में, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे उनके बारे में, बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना डाउट क्लियर कीजिए। और आपका आज का क्वेश्चन, है आपने ये बताना है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताने। ओके, बताइए कमेंट बॉक्स में, 2 बता दीजिए। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के
वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।